वाचन के प्रकार। ठीक, जैसे हमने बताया था कि पढ़ना और वाचन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, चीज़ें वही है। हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं और वाचन में अगर देखेंगे तो अंतर है स्पष्टता का, शुद्धता का और महत्व का, प्रभाव का। मतलब कि पढ़ने में ठीक है, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए अपने आप मन से, हो सकता है कि अशुद्धि पढ़े हों, ठीक, हो सकता है कि उसका प्रभाव कम हो। लेकिन जब आप पढ़ी हुई चीज़ को या अपने ज्ञान को जब आप प्रसारित करने जाते हैं, कहीं वाचन करने जाते हैं, किसी के मतलब वक्ता के रूप में जाते हैं, चाहे आप भाषण देने जाते हों, चाहे आप क्लास में लेक्चर देने जाते हों, उस समय उस वाचन मतलब तुलना करेंगे तो पढ़ने और वाचन में फिर महत्व बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ गलत बोलूँ, मतलब पढ़ लूँ गलत वो अलग की बात है, लेकिन अगर हम गलत शब्द यहाँ बोले, चाहे मात्रा की गलती हो चाहे शब्द की गलती हो, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट होगा हमारे से आप तक जाएगा, और मैं गलत बोल रहा हूँ, आप 15 लोग भी गलत बोलोगे उसका, ठीक। लेकिन अगर आप अकेले कोई चीज़ गलत पढ़ रहे हैं तो उसका प्रभाव आप तक ही रहेगा। ये वाचन और पढ़ने में चीज़ें वही है, पढ़ना, बोलना, वाचन, ठीक, चीज़ एक ही है। लेकिन जब हम इसको जगह पे ले जाएंगे तो वाचन का महत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऊपर हम लोगों ने वाचन के बारे में पढ़ा, आज हम लोग देखेंगे कि वाचन के कितने प्रकार होते हैं। वाचन 2 प्रकार का होता है, मौन वाचन और सस्वर वाचन। शब्द से ही क्लियर है कि मौन वाचन क्या होता है और सस्वर वाचन क्या होता है। चुपचाप पढ़ना मौन वाचन, चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, गा गा के पढ़ना, ठीक, सस्वर वाचन। सीधा सीधा जवाब है। अब आपसे इतना नहीं पूछेगा कि मौन वाचन क्या होता है, अब वो पूछेगा कि मौन वाचन का उद्देश्य क्या है, मौन वाचन का महत्व क्या है, या सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या है, कौन सा दोनों में अच्छा है। अब आपके लिए भी, मतलब पढ़ने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मौन वाचन क्या होता है और सस्वर वाचन क्या होता है। देखिए, मौन वाचन, हेडिंग डाल दीजिए, मौन वाचन। लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले, बिना आवाज निकाले बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में ओष्ठ नहीं गिरते, ओष्ठ नहीं गिरते। हम लोग जो मोबाइल पे रील देखते हैं, ठीक, गाना किसी का रहता है, नाचती कोई है, नाचता कोई है, तो जैसे हम लोग को लगता है कि अच्छा यही गा रही है और यही नाच भी रही है। मतलब नाच रही गा, इसलिए बोला हूँ कि लड़कियों का मतलब मामला ज़्यादा आता है रील्स बनाने में, ठीक है। तो पता लगे गाना कोई और गाया है और हमें आपको लगता है कि अच्छा ये गा भी रही है, अब क्या है,
तो मौन वाचन ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो रील्स है, वो रियल नहीं है। वहाँ पर उनको ये दिखाना जरूरी है कि लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे तो कैसे देखेंगे। भाई हम जानते हैं, आप जानते हैं कि गाना कोई और गा रहा है, जो नहीं जानता उसको अच्छा ये गा भी रही है और नाच भी रही है, अच्छा काम कर रही है, तो उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए वो अपने होश को हिलाती है। लेकिन मौन वाचन में क्या होता है, होश को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अगर आप लोग रील बनाना है तो मौन वाचन में वोट नहीं हिलाना है। तो मतलब कि आप समझिए कि मौन वाचन में आपको देख, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ाइए इसमें, कुछ विद्वानों का मानना है कि बालक जब पैरों के बल चलना सीख लेता है, तो घुटनों के बल चलना छोड़ देता है। इसी तरह बालक जब मौन वाचन की कुशलता अर्जित कर लेता है, तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग करना छोड़ देता है। ये सही चीज़ है। हम लोग, चाहे हम लोग पढ़े हों, चाहे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कक्षा 4-5 तक लगभग बोल के पढ़ने के लिए कहा जाता है सस्वर वाचन, चाहे वह याद हो ना हो, लेकिन स्कूल में भी घर पे भी कहा जाता है कि पढ़ के पढ़ो, मतलब बोल के पढ़ो, ठीक। लेकिन जब हम लोग थोड़े से जब बड़े होते हैं, लगता है कि नहीं हम लोग पढ़ लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मौन वाचन फिर शुरू कर देते हैं और सस्वर वाचन रोक देते हैं। फिर हम लोग किताब खोल लेते हैं, पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टाइम तो 1.5 घंटा हम लोग बैठे हैं, लेकिन उस 1.5 घंटे में हम लोगों ने कितना पढ़ा ये केवल मैं जानता हूँ, या मतलब जो पढ़ता है वो जानता है। लेकिन जब आप बोल के पढ़ेंगे तो आप भी जानेंगे क्या पढ़ रहे हैं, जो सुनेगा वो भी जानेगा ना। तो अगर आप बोल के पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग किताब पे रहेगा, तभी आप उसे पढ़ पाएंगे। और अगर आप मौन वाचन कर रहे हैं तो आँख तो खुली है, ये कहाँ है पता नहीं है, ठीक। तो हम लोग जब बड़े होते हैं, जैसे इसने कहा ना कि जब बालक पैरों के बल चलना सीख लेता है तो घुटनों के बल चलना छोड़ देता है। सही बात है। सेम कंडीशन वही होती है कि जब बच्चा मौन वाचन में निपुण हो जाता है, सीख लेता है, कुशल हो जाता है, तो वह सस्वर वाचन करना छोड़ देता है। प्राइमरी की जो पढ़ाई होती है ना, पहले ऐसे पढ़ाया जाता था ना, जो चाहे गिनती हो, पहाड़ा हो, एक चिल्लाता था, बाकी सब चिल्लाते थे। तो आगे लिखिए। मौन वाचन में निपुणता का आना
व्यक्ति के विचारों की प्रवणता का उदाहरण है। व्यक्ति के विचारों की प्रवणता का उदाहरण है। और भाषाई दक्षता पर अधिकार को दर्शाता है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि प्रवणता का मतलब क्या हो गया स्वाति? प्रवणता का मतलब क्या होगा भाई? प्रवणता मतलब कि बिल्कुल एक अनुभवी और जानकार व्यक्ति। भाई प्रौढ़ व्यक्ति क्या होता है? जैसे उम्र में हम लोग कहते हैं ना, युवावस्था बाद प्रौढ़ावस्था आती है, मतलब सारा ज्ञान आपके पास आ गया है, अब आपका दिमाग ठीक स्थिर होना चाहिए। तो जब ये कह रहा है कि माना जाता है कि अगर बच्चा या व्यक्ति मौन वाचन करने लगा तो उसके अंदर प्रौढ़ता आ गई है भाषा के मामले में, मतलब वो लगभग सीख लिया है और उसके पास भाषा के अधिकार पर भी अधिकार हो जाता है। जैसे हम लोग जब छोटे रहते हैं तो एक नॉर्मल चीज़ होता है, जब कोई पूछता है किस क्लास में पढ़ते हैं, आप बताएंगे 2, 3, 6 दिन पहाड़ा आता है, इतनी गिनती आती है, ठीक, लोग पूछते हैं ना। इस समय किसी के पास हिम्मत नहीं कि आपसे कोई पहाड़ा पूछ ले। आपको आ रहा है नहीं आ रहा अलग की बात है, नहीं भी आ रहा होगा। अभी 16-17 पहाड़ा सबसे पूछा जाए तो कई लोग नहीं बता पाएंगे, हो सकता मैं भी ना बता पाऊँ, लेकिन कोई इस समय हमसे पहाड़ा नहीं पूछेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको नहीं आएगा तो अभी कूड़ा करके फटाक से निकाल देगा। अगर हम आपसे 16-17 पूछ लें तो अभी तुरंत आप नहीं बताओगे, लेकिन आपको ये पता है कि कैसे निकलेगा, फटाक से 16 पूरे 7 करोगे निकल जाएगा ना। ये क्या है? ये आपके अंदर प्रवणता आ गई है, आपके पास उस भाषा पर, उस कौशल पर अधिकार आ गया है। तो इसलिए लोग अब हमसे आपसे पहाड़ा नहीं पूछेंगे, गिनती नहीं पूछेंगे, अब कोई देश विदेश की कहानी पूछेंगे, अब पूछेंगे नेपाल में क्या हो रहा है ना। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब मौन वाचन का समय आता है तो यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति के पास, या चाहे बच्चे की बात करें, उसके अंदर भाषा कौशल का क्या है, प्रवणता मतलब विशेषज्ञ हो गया है, जानकार हो गया है कि वो बता ले जाएगा। ये होता कि नहीं अमूमन में जब हम लोग, या अभी भी हम लोग वही करते हैं, कोई किसी से पूछना रहता है तो ऐसे नॉर्मल चीज़ पूछा जाता है। अब किसी के कोई जैसे शादी उदी देखने जाता है तो वो पहाड़ थोड़ी पूछता है कि अच्छा तुमको पहाड़ा आता था या आता है, पता नहीं। अगर बेचारी को पहाड़ा नहीं आ रहा है तो अब तो पूछा जाता है कि अच्छा ये पढ़ रही हो तो आगे क्या करोगी, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उनका देखो लड़के वालों का जवाब, अगर आप ये कहते नहीं पढ़ रहे आगे और पढ़ेंगे तो बड़ा वो खुश होते हैं। वो अलग की बात है कि शादी करके जब ले जाएंगे तो पढ़ाई बंद करा देंगे, तब बंद करा देंगे। लेकिन उस समय अच्छा लड़की बहुत है, अभी वो पढ़ना चाह रही है, अब पूछे तो बताइए नहीं अभी हम और पढ़ेंगे, मतलब इसका मतलब लड़की तेज है। तो बताने का मतलब क्या है कि एक समय के बाद हर चीज़ पे आपसे उसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। वो पहले की चीज़ें हो सकता है आपको ना आती हो, वो अलग की बात है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये माना जाता है कि आप BSc करके आई हैं, आप BA करके आए हैं और आप BTC कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, आपसे पहाड़ा गिनती नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि आपको उतना आ रहा है। ये माना जाता है कि आप उतने जानकार हो करके आए हैं तब तो आप BTC कर रहे हैं। तो मौन वाचन में भाषा कौशल की प्रवणता आ जाती है और उस पर एक तरीके से व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। उसको ये पता रहता है कि हम पढ़े हैं, हमें जब कोई वाचन करना होगा, बोलना होगा तो हम बोल ले जाएंगे। आगे और लिखिए पैराग्राफ चेंज करिए। मौन वाचन में थकान कम होती है। लिखिए मौन वाचन में थकान कम होती है। और सस्वर वाचन में बोलने के कारण
को सद्बुद्धि कब ले आएंगे। चलो खिला क्या लिखी बेटा? थकान शीघ्र आती है, थकान शीघ्र आती है। और मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। मौन वाचन में एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उत्पन्न नहीं करता। सामूहिक वाचन में मौन वाचन सर्वोत्तम माना जाता है। मौन वाचन में छात्र चिंतन भी करता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे ये मौन वाचन की विशेषता बताना। जैसे अगर कभी आपको अंतर भी लिखने के लिए आ जाए तो ये अंतर एक पॉइंट हो गया, इसी का उल्टा हो गया सस्वर वाचन में। दोनों चीजें मिल गई आपको, मौन वाचन की चीजें भी मिल गई और सस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर भी मिल गया। अब जैसे कह रहा है कि सामूहिक वाचन में मौन वाचन सर्वोत्तम होता है। भाई जैसे अभी अगर आपसे कुछ कहा जाए याद करने के लिए या कोई गिनती कुछ भी, तो जो लय होगी एक साथ नहीं होगी, किसी की स्पीड तेज होगी, किसी कम होगी, कोई आगे बढ़ेगा क्योंकि तो उतनी तारतम्यता नहीं आएगी। इसलिए मौन वाचन में कहा जाता है, सामूहिक वाचन में मौन वाचन सर्वोत्तम होता है। और मौन वाचन करते समय व्यक्ति चिंतन भी करता है, ये माना जाता है, कहा जाता है। अब वो चिंतन कर रहा है, क्या कर रहा है? जैसे मौन वाचन में, जैसे हमने एक बार आपको बताया था कि संसद में महिला विधेयक आरक्षण वाला बिल की बात हो रही थी। अब सोचो, मतलब देखिए यहाँ भी कितनी तार्किक बातें होती हैं। तो लालू यादव सो रहे थे तो विपक्ष वाले कहे बताइए महिलाओं के बारे में इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इसका मतलब कि महिला आरक्षण से या महिला विधेयक से खुश नहीं, ये सो रहे हैं। तुम कह रहे हो मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ। मैं आप लोग से मतलब वहाँ वो साबित कर दिए कि मैं आप लोग से ज़्यादा एक्टिव हुई महिलाओं के प्रति। मतलब सोचो, अब जबकि वो सो ही रहे थे, लेकिन अब आप कैसे बताएंगे? कहे हम चिंतन कर रहे हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो हम आप लोग से ज़्यादा एक्टिव हैं। उसी में तब तक किसी महिला ने पूछा कि अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आपने बताइए आपने महिलाओं के लिए आपने क्या किया? तो क्या अरे हम महिला के लिए तो अपने बिहार की कुर्सी छोड़ दिए, मुख्यमंत्री की सीट छोड़ दिए, वो अलग की बात है कि अपनी पत्नी को ही दिए, लेकिन है तो वो भी महिला ही। भाई देखिए उन लोग का जो एक तुरंत का जो जवाब होता है, ये मतलब एक तरीके से ये कौशल होता है, गुण होता है। चीज़ों को गलत करने के बाद भी सामने वाले को गलत साबित कर दो, अपना सही हो जाओ। तो उसी में यही हुआ। तो ये कहे, उसके बाद कहें कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप महिलाओं के लिए आता है, किए क्या है? क्या अरे भाई महिला के लिए आप कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं किए? हम महिला के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ दिए, वो अलग की बात है कि हमारी पत्नी है जिसको हमने कुर्सी दिया है, तो दोनों बात महिला भी हो गई, पत्नी भी हो गई। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक अलग बात है। कुल निष्कर्ष में अगर ये आएगा तो मौन वाचन की भी अपने विशेषताएं हैं, अपने गुण हैं। अब ये तो बात की बात है कि ये सही करने के लिए कह रहा है कि आप मौन वाचन कर रहे हैं तो आप चिंतन कर सकते हैं।
अगर आप उस चिंतन में सो रहे हैं तो आपकी गलती है, वो तो दूसरी बात हो गई। आगे लिखिए, 2 लाइन और लिखिए। स्वरवाचन में हाँ आगे लिखिए। स्वरवाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक रहता है, अतः कभी कभी वह अर्थ को बिना समझे ही पढ़ते रहता है। आनंद के लिए पढ़ना मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य है। जब छात्र मौन वाचन कर रहा हो तो अध्यापक को चाहिए कि वो कक्षा का निरीक्षण करे, और यह देखे कि कोई बच्चा या छात्र फुसफुसा तो नहीं रहा है। मौन वाचन के भी 2 भेद हैं। द्रुत मौन वाचन गंभीर मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन और गंभीर मौन। अब तो मौन वाचन को मतलब समझ आ गया होगा, सीधे ही लेना और सबका लिखना। जैसे क्यों, देखिए अब इसमें जो द्रुत मौन वाचन है ये मनोरंजन के लिए होता है, जब हम लोग कोई जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई कहानी किताब पढ़ते हैं, मतलब आनंद और मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं द्रुत मौन वाचन, ठीक। लेकिन जब हम किसी गंभीर चीज़ों को पढ़ते हैं, किसी समस्या के बारे में पढ़ते हैं, कोई तत्कालीन मुद्दे हो इसके बारे में पढ़ते हैं, कोई अपने मतलब किताबें पढ़ते हैं जैसे शिक्षा के लिए पढ़ते हैं, तो वो आएगा आपका गंभीर मौन वाचन। मतलब कि बस इसका मतलब ही होता है आनंद।
टाइम पास के लिए, आनंद के लिए, मन बहलाने के लिए जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसे कहते हैं द्रुत मौन वाचन। और जब हम किसी उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं, किसी गंभीर समस्या के लिए पढ़ते हैं, किसी लंबी चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे आप लोग इसे पढ़ रहे हो, तो ये इसमें आएगा, ठीक है, ये किसमें आएगा, गंभीर में आएगा। और जब हम कोई चीज़, ये दो चीज़ हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे हाँ स्व वाचन रहेगा 2 नंबर, हेडिंग आप छोड़ दीजिए।